इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये हमारा जो चैप्टर है ये बीकॉम फाइनल ईयर की इनकम टैक्स की बुक का 5th चैप्टर है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये बिल्कुल नया एडिशन है 2023-24 का। तो इस चैप्टर में हम जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर के एंड में उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। ये अनसोल्व्ड क्वेश्चन है तो आगे हम इनके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम। Mr. X is employed in a company at rupees 15,000 per month. He is a member of recognized provident fund to which he and his employer contribute 15% of his salary. तो इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी दी हुई है। मिस्टर एक्स एक कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, उनकी जो सैलरी है वो 15,000 पर मंथ है। वो मेंबर है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के, जिस प्रोविडेंट फंड में मिस्टर एक्स का और जो उनके एम्प्लॉयर है उनका कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ सैलरी है। और इसी टाइम पीरियड के दौरान उनके जो प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का, उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है 12,000 का। अब हमें इनकम कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल सैलरी के हेड के अंडर, जो भी उसका एनुअल एक्सेलरेशन टोटल अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम सबसे पहले इसके शॉर्ट नोट देखें, शॉर्ट नोट बना लेते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट है एनुअल सैलरी। यहाँ पर मंथली सैलरी दी गई है, पर मंथ की सैलरी है 15,000, बट हमें एनुअल सैलरी चाहिए यहाँ पर। तो 15,000 मल्टीप्लाई 12 कर दिया, एनुअल सैलरी आ गई 1,80,000 की। इसके बाद लाइन दी गई थी कि वो मेंबर है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, जिसमें उसका और उसके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 15% ऑफ सैलरी है। हमें यहाँ पर जो खुद एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं देखना, हमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से मतलब है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में वो 12% तक एजम्प्ट होता है। इससे एक्सेस में जितना भी होगा वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 15% ऑफ सैलरी है। तो यहाँ पर इसका भी नोट्स बनाए हुए हैं। एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ओवर 12% ऑफ सैलरी। 15% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है बट 12% तक एजम्प्ट है, तो मीन्स 3% टैक्सेबल होगा। इसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज गिवन क्रेडिट ऑफ 12,000 एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ का उसका प्रोविडेंट फंड था, जिसके ऊपर 12,000 उसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बट 9.5% तक का जो इंटरेस्ट होगा वो एजम्प्ट होगा। इससे एक्सेस में जितना भी होगा वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। अब हम यहाँ पर कंप्यूट करते हैं टैक्सेबल अमाउंट को। एनुअल सैलरी दी गई है 1,80,000 की। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का एक्सेस में जो कंट्रीब्यूशन था वो 3% ऑफ सैलरी है। 1,80,000 का 3% निकाल दिया, 5,400 आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5 तक का इंटरेस्ट एजम्प्ट होता है। इसके बाद जितना भी होगा एक्सेस में वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ 12,000 का, 12,000 लिखा, इसमें से माइनस किया हमने 1 लाख का 9.5, क्योंकि जितना भी होगा 9.5 वो एजम्प्ट होगा, तो हमने 1 लाख का 9.5 12,000 में से माइनस कर दिया, आ गया 2,500। इन दोनों को प्लस किया 7,900 आया। ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस विच शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम अंडर द हेड सैलरीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 3 केस दिए गए हैं। फर्स्ट केस है बेसिक पे है ₹20,000 पर मंथ, डियरनेस पे है at the rate 10% of basic pay, commission based on fixed percentage of turnover ₹1,20,000 for the होल ईयर। हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है 5,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी है 7,000 पर मंथ। हाउस सिचुएटेड इन आगरा। तो सबसे पहले हमें इनके लिए अगर हमें HRA कैलकुलेट करना है, हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें सैलरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी दी गई है, 20,000 पर मंथ है, तो 20,000 पर मंथ है। तो एनुअल सैलरी अगर निकालनी है तो 20,000 मल्टीप्लाई किया 12 से 2,40,000 आ गई बेसिक सैलरी। इसके बाद HRA को कैलकुलेट करने के पर्पज़ से हम सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी को, डियरनेस पे को और कमीशन अगर फिक्स्ड परसेंटेज दी गई है तभी हम उसको इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कमीशन। सेकंड नंबर पर डियरनेस पे एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे। डियरनेस पे दिया गया है 10% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे थी
2,40,000, उसका 10% निकाला 24,000 आ गया। थर्ड नंबर पर कमीशन दी गई है, फिक्स्ड परसेंटेज की कमीशन दी गई है, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे, बट अगर फिक्स्ड परसेंटेज दी गई है तभी कमीशन इसके अंदर इंक्लूड होगी, तो 1,20,000 की कमीशन भी इंक्लूड हो गई। तीनों को प्लस करने के बाद 3,84,000 की सैलरी आ गई। इसके बाद कैलकुलेट करना है एजम्प्टेड HRA। HRA रिसीव कितना हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ था, 5,000 पर मंथ था, तो एनुअली कितना होगा, 5,000 की 12 से मल्टीप्लाई करके 60,000 आ जाएगा HRA जो रिसीव हुआ है एनुअली। इसके बाद एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। सेकंड पॉइंट था हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी हमें थर्ड नंबर पर देखना। अब इन दोनों में से जो सेकंड और थर्ड नंबर होगा उसमें से जो भी लेस होगा वही एजम्प्ट हो जाएगा, वही हम माइनस कर देंगे HRA रिसीव हुआ है जो उसमें से। तो सेकंड नंबर पर है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना किया गया है, एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी 7,000 पर मंथ, तो 7,000 पर मंथ थे, एनुअली कितना हो जाएगा पूरे ईयर का, 7,000 मल्टीप्लाई 12 48,000। माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट की गई थी 3,84,000 का 10%, इनमें से इसको माइनस किया तो 9,600 आ गया। इसके बाद 40% ऑफ सैलरी। हाउस सिचुएटेड इन आगरा दिया गया है, अगर हाउस सिचुएटेड इन मेट्रोपोलियन सिटी में दिया गया होगा तो वहाँ पर 50% लेना है, और अदर किसी भी स्टेट में सिटी में दिया गया होगा तो वहाँ पर 40% लेना है। तो आगरा में है हाउस सिचुएटेड, तो यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी लिया। सैलरी है 3,84,000 की, इसका 40% लिया 1,53,600 आ गया। तो इन दोनों को कंपेयर किया, जो हमने सेकंड और थर्ड पॉइंट निकाला है, इन दोनों को कंपेयर किया, इनमें से जो लेस अमाउंट है वो है 9,600, तो 9,600 यहाँ पर एजम्प्ट होंगे। तो 60,000 का HRA रिसीव हुआ था, उसमें से 9,600 को एजम्प्ट कर लिया, यहाँ पर ये लेस कर दिया इसमें से, तो टैक्सेबल कितना होगा 50,400। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, बेसिक पे है ₹30,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस दिए गए हैं एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस ₹5,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी 7,000 पर मंथ, एंड हाउस सिचुएटेड इन मथुरा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें सैलरी को ही कैलकुलेट करना है, तभी हम HRA को कैलकुलेट कर सकेंगे। जो बेसिक सैलरी है वो है 30,000 पर मंथ, ईयर की सैलरी निकालनी है हमें पूरे की, तो 30,000 मल्टीप्लाई 12 3,60,000 आ गया। अब इसके बाद डियरनेस अलाउंस दिया गया, अगर यहाँ पर डियरनेस पे दिया होता तो हम उसको इंक्लूड कर लेते, बट डियरनेस अलाउंस दिया गया है, बट डियरनेस अलाउंस के बाद में कुछ भी नहीं लिखा गया कि ये बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, पार्ट ऑफ सैलरी है। अगर ऐसा कुछ मेंशन ना हो तो हम इसे इंक्लूड नहीं करते HRA को कैलकुलेट करने के पर्पज से। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी को ही लिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं है कि जो डियरनेस अलाउंस है वो रिटायरमेंट बेनिफिट है या फिर पार्ट ऑफ सैलरी है। तो सिर्फ बेसिक सैलरी को लिया और सैलरी की वैल्यू आ गई 3,60,000 की। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ एजम्प्टेड HRA को कैलकुलेट करता है अब कितना एजम्प्ट और कितना टैक्सेबल है। HRA रिसीव हुआ है 5,000 पर मंथ, ईयर का निकालना है 5,000 मल्टीप्लाई 12 60,000 आ गया। रेंट पे किया गया है एसएससी के द्वारा 7,000 का पर मंथ के हिसाब से, तो 7,000 पर मंथ है, 12 मंथ का हमें निकालना है, तो 84,000 आ गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी यहाँ कैलकुलेट की गई थी 3,60,000 का 10%, इनको माइनस करने के बाद 48,000 आया। इसके बाद हाउस सिचुएटेड इन मथुरा दिया गया है, अदर स्टेट्स हैं, ये भी अदर सिटी हैं, तो 40% ऑफ सैलरी लेना है, 40% ऑफ सैलरी लिया, 3,60,000 का 40% 1,44,000 आ गया। यहाँ पर अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले को रेंट पेड और 40% ऑफ सैलरी दोनों को कंपेयर किया, 48,000 और 1,44,000 में से जो भी लेस अमाउंट होगी वही एजम्प्ट होगी, बाकी टैक्सेबल होगा उसे हम HRA में से माइनस कर देंगे जो लेस अमाउंट है। 48,000 यहाँ पर लेस अमाउंट है, तो 60,000 में से 48 को
लेस कर दिया, ये क्या थी, एजम्प्ट थी, लेस अमाउंट एजम्प्ट हो जाएगी, 48 को माइनस कर दिया तो टैक्सेबल HRA आ गया 12,000 का। इसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, बेसिक पे दी गई है 20,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस दिए गए हैं 10% ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय SSC 4,000 पर मंथ एंड हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली। तो सैलरी, सबसे पहले हमें सैलरी को देखना है, सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक पे दी गई है 20,000 पर मंथ की, ईयरली निकालनी है हमें 20,000 मल्टीप्लाई 12, 2,40,000 आ गया। अब यहाँ पर भी सेम सेकंड पार्ट वाली सिचुएशन है, डियरनेस अलाउंस का 10% दे रखा है, बेसिक पे का 10% डियरनेस अलाउंस होगा, बट डियरनेस अलाउंस के बाद कोई भी नहीं लिखा गया कि रिटायरमेंट बेनिफिट है, पार्ट ऑफ सैलरी है, तो हम डियरनेस अलाउंस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद सैलरी की अमाउंट कैलकुलेट हो गई 2,40,000 की, कंप्यूटेशन ऑफ एजम्प्टेड HRA की जो एजम्प्टेड अमाउंट है उसे कैलकुलेट करना है हमें। HRA रिसीव कितना हुआ है 2,000 पर मंथ, ईयर का निकालना है, 2,000 मल्टीप्लाई 12 कर दिया 24,000 आ गया। अब हमें सेकंड और थर्ड पॉइंट में देखना है कि जो भी लेस अमाउंट होगी वो एजम्प्ट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट निकालना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पे किया गया है 4,000 पर मंथ का रेंट पे किया गया है, तो ईयर का हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई 12 60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, सैलरी थी 2,40,000 की, इसका 10% निकाला और इसमें से माइनस किया 3,60,000, 36,000 आ गया, तो इसको लेस कर देंगे, 60,000 में से 36,000 आ गया। इसके बाद है हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली, हाउस दिल्ली में सिचुएटेड है, मेट्रोपोलियन सिटी है, तो इसका 50% सैलरी का लेना है, सैलरी 2,40,000 है, 2,40,000 का 50% लिया 1,20,000 आ गया। अब इनमें से जो लेस अमाउंट है वो है 36,000, लेस अमाउंट एजम्प्ट होती है तो यहाँ पर 36,000 एजम्प्ट हो जाएंगे। जो हमें HRA रिसीव हुआ है वो पहले ही 24,000 है, उसमें से 36 माइनस करने हमें, तो मतलब नील अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि 36,000 एजम्प्ट हो गए, जो HRA था हमारा वो पूरा रिकवर हो गया यहाँ पर।